साल के बच्चे ऐसी हरकतें नहीं करते। ये इंसान के बच्चे करते हैं, शैतान के बच्चे करते हैं। बच्चे सभी इंसान होते हैं, बाद में तेरी तरह शैतान होते हैं। अच्छा बकवास बंद करो, ये तमाम चीजें उठाओ और मेज पर लगाओ ठीक से। यार अलन, ये तो मुझे क्या उल्टे सीधे काम पकड़ा देता है। अबे काम ये उल्टा सीधा नहीं है भाई, बहुत सीधा काम है ये। आइए आइए। कोई नई थ्योरी बना रही हैं आप? अरे नहीं, थ्योरी क्या बनाऊंगा। तो फिर इतना सीरियस मुंह क्यों बनाए रखा है? अगर मुझे मालूम होता कि मेरे लिए यहां से जाना इतना मुश्किल होगा तो मैं यहां आने की गलती कभी न करता। आप कुछ दिन और रुक जाइए ना, अब तो सब आपको पसंद करने लग गए हैं, बाजी भी। वो तो ठीक है, लेकिन कब तक बैठा रहूंगा अनइनवाइटेड गेस्ट बनकर? कब तक? कब तक हनी? आप हमें मिलने आया करना हमायूं। मुझे ऐसा लगता है हनी, जैसे मैं यहां से दूर जाकर जिंदा नहीं रह सकूंगा। जिस तरह आबशार के करीब उगने वाले एवरग्रीन पर अगर हमेशा फुहारना पड़ती रहे तो वो जिंदा नहीं रहते। हमायूं साहब, क्या बात है? मेरी समझ में नहीं आता हनी कि मैं आपके एहसानात का बदला कैसे चुकाऊंगा, लेकिन मैं सारी उम्र अपनी मोहब्बत को आपके कदमों में निछावर कर सकता हूं। मैं अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को आपके लिए वक्फ जरूर कर सकता हूं। अगर मेरी मोहब्बत को आपने कबूल ना भी किया तो मेरी मोहब्बत होगी तो सिर्फ आपके लिए हनी। ये आप सब कुछ शायद शुक्रगुजारी के तौर पर कह रही हैं। नहीं हनी, शुक्रगुजार तो मैं कभी अपने मां बाप का भी नहीं हुआ। मैं तो हनी। देखा देखा देखा, वही हुआ ना शौकत साहब। हमेशा वही होता है खुर्शीद। इंसान की जिंदगी के चंद बुनियादी वाकयात हैं और उनसे परे कभी कुछ नहीं होता। बाकी सारी इंटरप्रिटेशंस हैं। अब्बू, आप इस बात को इतना लाइटली तो न लें। सभा, मैं कभी किसी बात को लाइटली नहीं लेता बेटे। तो होगा क्या? हिना और हुमायूं की शादी होगी, और क्या होगा? ये कैसे हो सकता है? हमें क्या पता वो लफंगा कौन है। जिस बात को तुम अवॉइड नहीं कर सकती उस पर इतनी सख्ती से सोच क्यों रही हो? क्यों? हम इसे अवॉइड क्यों नहीं कर सकते अब्बू जी? अब वक्त बदल चुका है सभा बेटे। अब लड़के और लड़कियां मोम की नाक नहीं है कि जिधर चाहा मोड़ दिया। फिर वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। मुझे तो आपने बड़े आराम से सिद्दीकी साहब से ब्याह दिया, मेरी सलाह तक न ली। इस पर भी तो कुछ सख्ती करे। हर बच्चे को पालते वक्त बेटे बाप की सख्ती कुछ फीसद कम होती चली जाती है। वो 2-4 साल बूढ़ा हो जाता है। बड़े बच्चे को पालते वक्त उसके हाथ में हैंटर होता है और दूसरे बच्चे को पालते वक्त वो मक्खियां मारने वाला फ्लैप इस्तेमाल करता है और आखिरी बच्चे के वक्त उसके हाथ में इतना जोर भी नहीं रहता कि वो जन्नाटेदार थप्पड़ मार सके। जाने दो खुर्शीद, ना हिना का रास्ता खोटा करो ना अपना रास्ता। ठीक है अब्बू, मैं तो मैटर ही नहीं करती। मेरा क्या इस घर में? सिद्दीकी साहब आएंगे, ले जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप बहुत गलत डिसीजन कर रहे हैं। न लड़की की कोई फैमिली है न कारोबार। चलो जी, हमारा क्या है ना सही। मेरी राय से आपको दुख होता ना तो मैं चली जाती हूँ। मान जाओ खुर्शीद, मान जाओ। मान जाओ कि बुढ़ापे के वक्त आदमी अपनी इज्जत महफूज करने के लिए सिर्फ यही तरीका इस्तेमाल करता है कि बच्चों को तरबियत देने के बजाय उनकी बात मान ले।
हंसी खुशी शादी कर दो हनी की। और फिर हमारे पास कौन से उसके स्वयंवर के लिए राजे महाराजे आए हुए हैं। 2-1 लड़के जो हैं वो भी हुमायूं जैसे हैं। और अगर उसके वालिदैन शादी में शामिल न हुए तो? चलो अच्छा है, आज शहर में कई ऐसी शादियां हो रही हैं कि फरीकैन के वालिदैन शरीक नहीं होते, और तुम समझो कि वालिदैन का बस झंझट ही होता है। और जो लोग बातें करेंगे, जो रुसवाई होगी इस कदर। हम तो बेटी की शादी कर रहे हैं खुर्शीद, लोगों के नजदीक ये रुसवाई है तो मैं और तुम क्या कर सकते हैं भला। इतना कुछ किया मैंने इस कमबख्त हनी के लिए। छोटी सी थी जब इसे टाइफाइड हुआ, 21 दिन रात में बराबर जागती रही। कौन सा डॉक्टर छोड़ा, कौन सा मजार छोड़ा, ये बदला दिया कमबख्त ने। और उस सेवा के बदले तुम ये चाहती थी कि वो सारी जिंदगी तुम्हारी इताअत करे। सुभान अल्लाह, सुभान। मुझे तो कुछ सारी उम्र समझा ही नहीं, खासतौर पर आप शौकत साहब।